हाँ जी दीपो, गुड इवनिंग। विवेक, अमरचंद, नीरज, प्रीति, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमने आपको बोला था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने कॉस्ट ऑफ डेप्ट कंप्लीट किया हुआ है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमने कंप्लीट किया हुआ है। आप बताइए कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था। कॉस्ट ऑफ डेप्ट में मैंने फॉर्मूला बताई थी दो, केडी इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट होल डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड इंटू 100 इफ इट इज नॉट रिडीमेबल। अगर ये नॉट रिडीमेबल है तो रिडीमेबल के केस में मैंने क्या बताया था, रिडीमेबल डेप्ट, रिडीमेबल डेप्ट, रिडीमेबल डेप्ट में कॉस्ट ऑफ डेप्ट इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट नेट प्रोसीड, यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड होगा, रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। यह फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। सर प्रीवियस क्लास नहीं हुआ था, समझ आया मुझे। प्रीवियस क्लास तो हुआ था। अब देखिएगा, हम तीन चीजें, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट और प्रीमियम, ये तीनों को हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट, डिस्काउंट और प्रीमियम इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। उसको कैलकुलेट किस पे करते हैं, फेस वैल्यू पे करते हैं। और आपका जो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट होता है, तो इंटरेस्ट, डिस्काउंट और प्रीमियम को फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। अब आपको डिस्काउंट और प्रीमियम आपको कैलकुलेट किया जाता है। फ्लोटिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। फ्लोटिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चंस। Floating cost is calculated as per information given in the question. If there is no any information about the floating cost, then it is calculated on face value or issued price whichever is higher, whichever is higher. तो प्रीति आपको पता नहीं था तो आप ऑलरेडी वो क्लास यूट्यूब पे है और शायद प्राइवेट भी नहीं है अभी, तो आपको करना चाहिए था ना बेटा। अब चलिए, हम ये डिवेंचर पे क्वेश्चन किए थे और आप लोगों ने समझा भी था और अच्छे से बनाया भी था। फिर हमने ये भी क्वेश्चन किया था और आप लोगों ने समझा भी था और हमने बनाया भी था। अब चलिए हम कॉस्ट ऑफ डेप्ट का एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अ कंपनी हैज रेज्ड ₹50 लाख फ्रॉम डेप्ट, कहाँ से पैसा उठाया, डेप्ट से। हैविंग फेस वैल्यू ₹100, कूपन रेट 12%, इशूड एट par 10% डिस्काउंट
और 20% प्रीमियम। टैक्स रेट आपकी 40% है। चलो मैं प्राइवेट है तो मैं आपको कर दूंगा पब्लिक, आप देख लेना। तो आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालनी है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालनी है। तो 3 केसेज है, आप देखिएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 केसेज में क्वेश्चन को बनेगा। इशूड एट, यहाँ पे पार होगा, यहाँ पे 10% डिस्काउंट होगा और यहाँ पे 20% प्रीमियम होगा। फ्लोटिंग कॉस्ट इन्होंने 5% लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं क्वेश्चन में, हम सबसे पहले क्वेश्चन में निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट, नेट प्रोसीड एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक तीसरी क्लास है, 2 क्लास आपकी यूट्यूब पे है। मैं आपको प्राइवेट होगा तो उसको मैं पब्लिक कर दूंगा। फेस वैल्यू देखो बेटा, फेस वैल्यू आपकी 100 है, 100 है, 100 है। अब 100 100 100 फेस वैल्यू है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इशूड एट, ये कंसेप्ट से आपकी बहुत सारी हो जाएगा। फेस वैल्यू से 100, एट पार का मतलब 0, 10% डिस्काउंट, ये आप लोग सारी टर्मिनोलॉजी जानते होंगे, -10 और 20% प्रीमियम, माने 100 पे 20%, इतना हो जाएगा। तो आपका ये इशूड प्राइस हो जाएगा। इशूड प्राइस, इशू प्राइस 100, 90, 120। अब इसके बाद हम आपको इसको क्या करते हैं, लेस फ्लोटिंग कॉस्ट। यहाँ पे फ्लोटिंग कॉस्ट होता है, तो फ्लोटिंग कॉस्ट आपको लिखी हुई है इशू करने में कितना कॉस्ट हुआ। तो दिस इज योर फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चंस। If there is no information for calculation of floating cost, then it is calculated on face value or issued price whichever is higher. तो यहाँ पे at the rate of 5% है, तो 100 और इसमें जो बड़ा होगा तो -5 हो जाएगा। 100 और 90, 100 और 90 इसमें बड़ा कौन सा है, 100 है, तो ये भी -5 होगा। यहाँ पे 100 और 120 में व्हिच एवर इज हायर, 120 हो गया, तो ये -6 हो गया। तो यहाँ पे आता है नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड, यहाँ पे एनपी 95, यहाँ पे 85 और 114, ये आपका नेट प्रोसीड हो गया। अब आपको निकालनी है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, प्लीज आप लोग देखिएगा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। तो इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पे ये आपका नेट प्रोसीड हो गया। इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पे 12% ऑफ 100। तो आपका यहाँ पे 12 रुपीज हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपकी कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड 1 माइनस टैक्स रेट इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। आप बताइए इंटरेस्ट हमारी 12 है, तो 12 डिवाइडेड बाई 95, 1 माइनस 0.4
इंटू 100, 12 डिवाइडेड बाई 85, 1 माइनस 0.40 इंटू 100, 12 डिवाइडेड बाई 114, 1 माइनस 0.40 इंटू 100। ये आप बताइएगा। अब बताइए विवेक, बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डेप्ट का? कॉस्ट ऑफ डेप्ट का क्या आंसर होगा बेटा? विवेक, विवेक तुम क्यों अपने आप के सामने बिलियन लिखते हो यार? विवेक लिखो, अब तुम्हारा नाम विवेक है, बिलियन लिखते हो, बिलियन लिखते हो। अब चलो बताओ कितना आंसर आ जाएगा। ये उन्होंने कहा, विवेक ने कहा 7.57। यहां पे कितना आंसर उसने कहा? उसने कहा 8.47। आप लोग भी कैलकुलेट करेंगे। यहां पे उसने कहा 6.315, 6.315% आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, हाँ चेंज कर लो, ये ठीक नहीं लगता आपको। 6.315, हाँ जी ये आंसर हो गया। ये कॉस्ट ऑफ डेप्ट का आंसर हो जाएगा। अब आप सुनिएगा बेटा, अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन, इन द सेम क्वेश्चन आप बताइएगा, सेम क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन ऐसा होता, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स क्वेश्चन में यही है, बाकी सब में सेम है। आपको सिर्फ चेंजेस क्या है, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, और बाकी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो भाई एक बात आपको समझना पड़ेगा, जब आपको रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स बोला है और रिडेम्पशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो रिडीम्ड एट पार होता है, रिडीम्ड एट पार। तो यहां पे आपको एक वर्किंग, ये आपको नोट मैं लिखता हूं, वेन एवर देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट रिडेम्पशन, अबाउट redemption value, then it is assumed that debt is redeemed at par। जब रिडेम्पशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता तो डेप्ट को किस पे रिडीम करते हैं? पार पे। तो इसकी रिडीमेबल वैल्यू कितना होगा? 100 होगा, पार होगा। ये आपकी पार वैल्यू है, फेस वैल्यू है, ठीक है। अब आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट का क्या फॉर्मूला होता है रिडेम्पशन के केस में? रिडेम्पशन के केस में जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको लिख रहा हूं यहां पे। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, मैच्योरिटी पीरियड, ये मैच्योरिटी पीरियड होता है, रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो आपका 3 केसेज है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। अब आपको यहां पे ए रिडीम एट इशूड एट पार, इशूड एट पार, मैंने आपसे कहा इशूड एट पार। तो इशूड एट पार में कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या हो जाएगा? प्लीज आप लोग देखिए, इंटरेस्ट आपकी 12 रुपीज है, 1 माइनस 0.4 प्लस रिडीमेबल वैल्यू 100 है, और इशूड एट पार में 95 नेट प्रोसीड है। तो यहां पे 95 मैच्योरिटी पीरियड,
10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स डेप्ट इज रिडीम, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अब ये आप कैलकुलेशन करने आपको आता है, आप कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर निकाल देंगे। जब आपसे बोलेगा व्हेन इशूड एट 10% डिस्काउंट, तो भाई केडी का क्या फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट 12 रुपीज 1 माइनस 0.40, रिडीमेबल वैल्यू 100 है। जब डिस्काउंट था तो नेट प्रोफिट कितनी थी 85, तो आप यहाँ पे लिखोगे 85, मैच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स, यहाँ पे 100 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हेन इशूड एट 20% प्रीमियम, तो भाई कॉस्ट ऑफ डेप्ट का क्या फॉर्मूला हो सकता है, इंटरेस्ट 12 बाय 1 माइनस 0.40 प्लस 100 रिडीमेबल वैल्यू है, नेट प्रोसीड आपको 20% रिडीमेबल के केस में 114 है, यहाँ पे 114, मैच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स है, होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 114 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। आप बताइए हाँ जी, ये क्लियर हो गया, हाँ जी ठीक है, हाँ जी क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आपका आंसर आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, आपका आंसर आ जाएगा। अमरचंद ठीक है, पहले का आंसर कितना हो गया, पहले का आंसर 7.89। विवेक तुम बताओ, अरे आंसर बताओ बेटा। अमरचंद 7.89 आंसर होगा पहले का, 7.89%। दूसरे का आंसर क्या होगा, विवेक बताओ, दूसरे का आंसर क्या होगा, चलो आंसर कैलकुलेट कर लेना, आंसर आप लोग कैलकुलेट कर लेना। चलो आंसर कैलकुलेट कर रहा है, आपका मैं केस 3 बता रहा हूं, केस 3, व्हेन डेप्ट इज रिडीम्ड आफ्टर 10 years at 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम डेप्ट को रिडीम किया, व्हेन डेप्ट इज रिडीम्ड आफ्टर 10 years at 10% प्रीमियम, 10 years at 10% प्रीमियम, तो उस केस में रिडीमेबल वैल्यू कितना होगा बताइए। उन्होंने स्पेसिफिक बताया कि रिडीम करेंगे, जब वापस करेंगे तो 10% ज़्यादा देंगे। उन्होंने कहा कि 10% प्रीमियम होगा, तो 7.89 7.94 विवेक ने आंसर निकाला है, 7.94% और 5.42% आप लोग चेक कर लीजिएगा। इन्होंने कहा 10% प्रीमियम, तो जब 10% प्रीमियम बोलेगा तो 100 प्लस 10% ऑफ 100 आपको 100 प्लस 10 110 आपको रिडीमेबल वैल्यू होगा। इस केस में 110 आपका रिडीमेबल वैल्यू होगा। अब आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होगा, फर्स्ट केस में आपकी कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होगा, व्हेन इशूड एट पार
भाई कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी पीरियड। यहां पे रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। अब बताइए इंटरेस्ट कितना था, 12, 1 माइनस 0.4। अब रिडीमेबल वैल्यू क्योंकि 110 हो जाएगा, 10% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। दिस फर्स्ट केस में आपकी नेट प्रोसीड कितना है, 95, 85, 114। ये मैं डायरेक्ट पुट करते जाऊंगा, आप लोग देखिएगा। तो यहां पे 95, ये 10, 110 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। फिर आपको सेकेंड पार्ट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट व्हेन इशूड एट 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट करेंगे तो नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा आपका, 85 होगा। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट, इंटरेस्ट आपके पास कितनी है बताइए, इंटरेस्ट आपका 12 रुपीज है, 1 माइनस 0.4, रिडीमेबल वैल्यू आपका कितनी है 110 माइनस 85, 10, 110 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। ये तीसरी केस है। KD when issued at 20% प्रीमियम। तो 20% प्रीमियम में 20% प्रीमियम में आपका नेट प्रोसीड कितना होगा, 114 होगा। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना होगा, 12, 1 माइनस 0.40 प्लस 114 माइनस 110 माइनस 114 डिवाइडेड बाई 10, 110 प्लस 114 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। ये आपका आंसर हो जाएगा। 9.40 पहले पार्ट का आंसर है। फर्स्ट पार्ट का आंसर उन्होंने निकाला हुआ है 9.4, अमरचंद ने निकाला 9.40%। ठीक है, सेकेंड पार्ट का आंसर क्या निकाला, चलिए आप लोग आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। मैं अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस बताना चाह रहा हूं। आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। चलिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस हम स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा। हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। इसको एकदम लॉजिकली समझिए। प्रेफरेंस एक सोर्स ऑफ कैपिटल है। प्रेफरेंस 8.92 है। चलिए आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई बात नहीं। प्रेफरेंस एकदम आप प्रीति दर्शनी आप लोग एकदम अच्छा से देखिएगा। प्रेफरेंस इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल at which fixed periodic interest is paid. Fixed periodic interest is paid. There is tax paid on preference dividend, on preference dividend, preference dividend. Hence company will have to
हैव टू पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, CDT। तो देखिएगा, आपको जैसे यहां पे डेप्ट हुआ करता था, यहां पे डेप्ट, यहां पे प्रेफरेंस, सुनिएगा, इस पे हम फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट करते थे, इस पे फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट करते हैं। दोनों में यहां पे इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग होता है, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, टैक्स की सेविंग होती है इंटरेस्ट पेमेंट में। और यहां पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, CDT इज पेड ऑन डिविडेंड। तो दोनों में एग्जैक्टली सेम होता है। जैसे मान लिया जाए यहां पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालते हैं तो हम लिखते थे इंटरेस्ट, हम लिखते थे यहां पे नेट प्रोसीड, हम यहां पे लिखते थे 1 माइनस टैक्स रेट, क्योंकि टैक्स की सेविंग होता था यहां पे, इसलिए 1 माइनस टैक्स रेट इंटू 100। लेकिन यहां पे केपी में क्या लिखेंगे, केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। भाई साहब यहां पे इंटरेस्ट को रिप्लेस किया गया प्रेफरेंस डिविडेंड से, तो इंटरेस्ट इज रिप्लेस्ड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। इंटरेस्ट को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। और यहां पे क्या होगा, नेट प्रोसीड होगा, नेट प्रोसीड 1 प्लस CDT कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इंटू 100 होगा, क्योंकि यहां पे डिविडेंड पे टैक्स पेमेंट करते हैं, डिविडेंड पे टैक्स पेमेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया नॉन रिडीमेबल के केस में, ये फॉर्मूला नॉन रिडीमेबल के केस में। आपका इन द केस ऑफ रिडीमेबल, in the case of redeemable debt and preference, आपको रिडीमेबल डेप्ट और प्रेफरेंस कैसे निकालेंगे, यहां पे देखिएगा, यहां पे डेप्ट होगा, यहां पे प्रेफरेंस होगा। आप लोग समझिएगा, ये कॉस्ट ऑफ डेप्ट में हमने क्या फॉर्मूला देखा, अभी देखा हमने इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड मैच्योरिटी पीरियड। यहां पे रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2, यहां पे RV का मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू और NP का मतलब होता है नेट प्रोसीड, प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड। इसको कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। और MP का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, इसका मतलब होता है मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड। अगर आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट का केस आ जाए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का, तो यहां पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को रिप्लेस करते हैं किससे, प्रेफरेंस डिविडेंड से। 1 प्लस CDT डिविडेंड टैक्स, 1 प्लस CDT डिविडेंड टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड मैच्योरिटी पीरियड होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू
नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है इन द केस ऑफ रिडीमेशन। रिडेम्पशन का मतलब हम इतने दिनों के बाद हम पैसे को वापस करें। अमरचंद सही हो आप? चलो भाई, यहां पे आरबी बताइए क्या होगा? रिडीमेबल वैल्यू, एनपी, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का फॉर्मूला क्या होता है? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। एमपी का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड ये मैंने आपको सिर्फ डिफरेंस बताया। जैसे कॉस्ट डेब्ट इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल, वैसा ही प्रेफरेंस इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल, जिससे हम पैसा उठाते हैं। फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट इज पेड ऑन डेब्ट। फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट। फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स। तो दोनों में फिक्स हो गया। डेब्ट के केस में इंटरेस्ट की टैक्स की सेविंग होती है इंटरेस्ट पेमेंट पे, इसीलिए यहां पे 1 माइनस टैक्स लिखते हैं। इंटरेस्ट की सेविंग होती है इसलिए 1 माइनस टैक्स लिखते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में डिविडेंड टैक्स लगता है। प्रेफरेंस डिविडेंड केस में क्या लगता है? डिविडेंड टैक्स 1 प्लस सीडीटी। तो यहाँ पे डिविडेंड टैक्स लगता है इसलिए 1 प्लस सीडीटी लिखते हैं। रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड मैच्योरिटी पीरियड, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, उसी तरह प्रेफरेंस डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। यहां पे नोट करके मैं लिखाता हूं, आप देखिएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। प्रेफरेंस डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। 2 में देखिए, डिस्काउंट और प्रीमियम इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। डिस्काउंट और प्रीमियम इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ये एग्जैक्टली सेम डेप्ट के जैसा है, एग्जैक्टली सेम डेप्ट के जैसा है। 3 नंबर, प्रीफेस डिविडेंड कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, डिस्काउंट और प्रीमियम इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। अब आपको निकालनी है फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। फ्लोटिंग cost is calculated as per information given in the question. As per information given in the question, if there is no information for calculation of floating cost, then it is calculated on face value or issued price, which एवर इज हायर। फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज हायर, जो बड़ा होगा उस पर कैलकुलेट करते हैं। ये एग्जैक्टली सेम
आपको उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे डेप्ट है। अगर आपने कॉस्ट ऑफ डेप्ट नहीं पढ़ा है, इसकी रिवीजन कर लिया तो सेम कॉस्ट ऑफ डेप्ट हो जाएगा। हालांकि फर्स्ट और सेकंड क्लास मैं आपको पब्लिक कर दूंगा। ठीक है प्रीति, दर्शनी, विवेक, दीपू, अमरचंद, हाँ जी क्लियर हो गया। अब सुनिए, रिडीमेबल वैल्यू redeemable value is calculated as per information given in the question, given in the क्वेश्चन। मेरी सुबह की क्लास होती है, आप लोग क्यों नहीं आते हो? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है। प्लीज़ आप लोग मॉर्निंग 7 बजे भी आया करें। मैं अभी आपको लोग लिंक भेज दूंगा। सिर्फ विवेक होता है, प्रीति होती है, एक दो और बच्चा होता है। सुबह की क्लास भी मेरा अटेंड कीजिए आप लोग, जिसको नीड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे कोल्ड सिलेबस में कॉस्ट एफएम है, तो मैंने कॉस्ट का पार्ट सुबह में कराता हूँ, तो आपकी सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। redeemable value is calculated as per information given in the question. If there is no information, then redeemable value equal to face value। हम redeemable value को face value मान लेते हैं। अब सुनिएगा, दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहता है। इशूड एट 10% प्रीमियम बोलेगा, तो इशूड एट 10% प्रीमियम बोलेगा, तो यहां पे इशूड एट 10% प्रीमियम यूज टू कैलकुलेट नेट प्रोसीड। यहां पे नेट प्रोसीड निकालने के लिए यूज करते हैं नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। यहां पे प्रीमियम निकालते हैं। अब देखिएगा, ओके प्रीति, आप लोग मेरा ऐड कर दीजिए, वही मेरी सबसे बड़ी फीस है। बच्चों में फैला दीजिए मेरी क्लासेस को। अब सुनिए, दूसरा है रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। अगर क्वेश्चन में रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम बोलेगा, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, तो यहां पे रिडीमेबल वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू प्लस 10% ऑफ फेस वैल्यू, ऐसे हो जाता है। तो रिडेम्पशन आपको क्या होता है, प्लीज आप देखिए। जब हम ये पैसा उठाते हैं 5 साल के बाद वापस करते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट 0 होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब प्लीज इसको समझिएगा आप लोग। यहाँ पे हम पैसा मार्केट से उठाते हैं तो इशूड करते हैं, और यहाँ पे पैसा वापस करते हैं तो यहाँ पे रिडीम करते हैं, यहाँ पे रिडीम करते हैं। तो दोनों की एग्जाम्पल आप लोग को समझ आया कि नहीं, बताइए। हाँ जी नीरज, समझ आया कि नहीं? इशूड और रिडीम्ड आप लोग को दोनों को कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? अब चलते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं, आप लोग को और क्लियर हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एकदम क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन।
3 नंबर क्वेश्चन देखिए, XYZ लिमिटेड इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर और फेस वैल्यू ₹100। तो फेस वैल्यू आपका ₹100 है और 15% प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा, 15% ऑफ 100। हमेशा प्रेफरेंस डिविडेंड डिस्काउंट प्रीमियम फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये ₹15 आ गया, 100 ईच। रिडीम्ड आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद वापस करेंगे। तो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी 4%। रिडेम्पशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। रिडेम्पशन के बारे में जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारी फेस वैल्यू रिडीम करेंगे, फेस वैल्यू। तो डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आपसे बोला गया है। अब सुनिए, यहां पे हम निकालते हैं नेट प्रोसीड। ये होता है आपको नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड का फॉर्मूला क्या होता है, प्लीज आप लोग देखिएगा। नेट प्रोसीड का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रोसीड का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू 100 मैंने माना, डिस्काउंट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रीमियम का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फ्लोटिंग कॉस्ट कितना होगा, फ्लोटिंग कॉस्ट 4%। तो किस पे, 100 पे 4% ऑफ 100। तो 100 माइनस 4 ये 96 हो जाएगा नेट प्रोसीड। अब क्वेश्चन को कैसे समझा जा सकता है, प्लीज आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन को हम ऐसे समझेंगे कि भाई हमने इशू किया, तो हमारे पास 96 रुपीज कंपनी को मिला कितना, 96। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। कंपनी ने हमेशा कितना पैसा दिया, 15 रुपया प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, 15 प्रेफरेंस डिविडेंड, 15 प्रेफरेंस डिविडेंड, 15 प्रेफरेंस डिविडेंड, 15 15 15 15 15 15 रुपया प्रेफरेंस डिविडेंड दिया। अब पैसे को वापस किया, रिडीम्ड किया, पैसे को वापस किया। तो रिडीमेबल वैल्यू आपका कितना होगा, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो 100 रुपया होगा फेस वैल्यू। अब आपको बताना है कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालिए। तो आपको बताना है कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालिए। इस केस में कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालिए। अब बताइएगा कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होगा, KD। हम प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस CDT डिविडेंड पे टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड मैच्योरिटी पीरियड रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। आप बताइए प्रेफरेंस डिविडेंड कितनी है क्वेश्चन में, आप बताइए प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में कितनी है। देखिए यहाँ पे 15 रुपया हम लिखेंगे 15। क्या 1 प्लस CDT डिविडेंड टैक्स का कोई इंफॉर्मेशन है, तो नहीं है, तो 0 लिखेंगे। प्लस रिडीमेबल वैल्यू कुछ है, आप बताइएगा रिडीमेबल वैल्यू कुछ है, तो नहीं है, 100 मानेंगे। नेट प्रोसीड कुछ है, तो नेट प्रोसीड नहीं है, 96 हमने कैलकुलेट किया, 10 साल के बाद वापस करेंगे पैसा। 100 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा।
ये 15, ये तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.4 होल डिवाइडेड बाई 98, तो 15.4 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 100, 15.71% आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी बताइए, किसी को कोई डाउट है? नीरज, दीपू, दर्शनी, विवेक, अमरचंद, प्रीति, बताओ आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी बताइए, समझ आया कि नहीं? $15.71, कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? नीरज, नो सर, कोई डाउट नहीं है? चलिए, बहुत अच्छा। अमरचंद, विवेक, दीपू, बताओ बेटा, क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्लास में, सुबह की क्लास में विवेक तुम्हारा नाम मैं चेंज देखना चाहता हूं। विलेन नाम लिख लिया, इतना अच्छा स्टूडेंट है। अब सुनो, यहां पे क्वेश्चन दूसरा है, बी पार्ट। बी पार्ट में मैं आपको लिखता डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इफ रिडीमेबल, इरिडीमेबल। इरिडीमेबल का मतलब क्या होता है कि पैसे को वापस नहीं करनी है। इरिडीमेबल का मतलब पैसे को वापस नहीं करनी है। तो जब इरिडीमेबल होगा तो बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस डिविडेंड टैक्स, यहां पे नेट प्रोसीड इंटू 100। इस क्वेश्चन में डिविडेंड टैक्स 0 है, नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ बन जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड होल डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इंटू 100। अब बताइएगा प्रेफरेंस डिविडेंड कितनी है? 15 रुपया। नेट प्रोसीड कितनी है? 96 इंटू 100। अब बताइए क्वेश्चन में क्या है? 15, ये 15.625%। हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 15.625%, ये हो गया 15.625%। ये आपकी 15.625%, ये आपका आंसर हो गया। हाँ जी क्लियर हो गया? 15.625%। अमरचंद 15.62, बहुत अच्छा बेटा। अब चलो हम आगे की ओर देखते हैं बेटा। अब देखो ये क्या नाम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सी पार्ट। इफ इट इज रिडीमेबल एट अ 10% प्रीमियम, हम वापस तो करते हैं, 10% ज्यादा देते हैं, तो इसका मतलब रिडीमेबल का केस है, ये वाले केस है। लेकिन इस केस में यहां पे रिडीमेबल वैल्यू फेस वैल्यू नहीं होगा। इस केस में सी पार्ट में सिर्फ इतना का डिफरेंस होगा। सी पार्ट में सिर्फ इतना का डिफरेंस होगा, रिडीमेबल वैल्यू फेस वैल्यू प्लस 10% ऑफ फेस वैल्यू दैट इक्वल टू 100 प्लस 10% ऑफ 100 दैट इक्वल टू 100 प्लस 10, 110 रिडीमेबल वैल्यू हो जाएगा।
उन्होंने कहा वापस करते हैं 10 साल के बाद, लेकिन हमारी जो रिडीमेबल वैल्यू होगा वो 10% ज़्यादा देंगे। तो हमारे लिए फॉर्मूला तो यही होगा। तो सी पार्ट का यहाँ पे ये पार्ट हो गया या बी पार्ट, और यहाँ पे सी पार्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का क्या फॉर्मूला हो गया? प्रेफरेंस डिविडेंड। अब सुनो, आपको यहाँ पे टैक्स रेट नहीं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखोगे? रिडीमेबल वैल्यू, यहाँ पे नेट प्रोसीड, यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड, यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू, ये नेट प्रोसीड होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अब आप देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड बताइए कितना होगा? यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा? 15 रुपया। वापसी करेंगे पैसा, कितने में वापसी करेंगे प्लीज बताइए। हम जो पैसा वापस करेंगे वह क्या होगा? हम 110 रुपया वापस करेंगे, क्योंकि रिडीमेबल वैल्यू सी के केस में आपको 110 है। माइनस 96 डिवाइडेड बाई 10 होल डिवाइडेड बाई 110, 96 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो बताइए कितना आंसर आ जाएगा? 15 प्लस 1.4 होल डिवाइडेड बाई 103। फिफ्टीन 15.92% हो गया। हाँ जी, आप लोग को समझ आ गया? नीरज, विवेक, प्रिया, हाँ जी प्रिया समझ आ गया। दर्शनी 15.92 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा 15.92। क्लियर है? ये 15.92 आपका आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर? अब चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सारी चीजें, यह क्वेश्चन देखिए बेटा, यह क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन दिल्ली लिमिटेड इशू ₹100। यह क्वेश्चन देखिए, दिल्ली लिमिटेड इशूड 100 लाख एट द रेट ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ईच। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे फेस वैल्यू 100 है, फेस वैल्यू, और प्रेफरेंस डिविडेंड रेट 15% है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा बताओ? 15% ऑफ 100, ये 15 होगा। प्रेफरेंस डिविडेंड 15% ऑफ 100, 15। रिडीमेबल एट पार, इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया पार, तो रिडीमेबल वैल्यू आपको कितना हो जाएगा? ₹100। मैच्योरिटी पीरियड आपका 5 ईयर हो जाएगा, 5 ईयर। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, एज्यूम डिविडेंड टैक्स रेट 10%। आप बताइए ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या कह रहा है? ऐसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल,
उन्होंने 15 रुपये डिविडेंड दिया। यहाँ पे 15 15 15 15 15। अब आपको रिडीमेबल वैल्यू कितनी है? 100 है। अब आपको क्या निकालना पड़ा? नेट प्रोसीड निकालना पड़ा। और यहाँ पे एज्यूम डिविडेंड टैक्स आपकी कितनी है? 10% है। डिविडेंड टैक्स आपको 10% है। अब आपको क्या निकालनी होती है? नेट प्रोसीड निकालनी होती है। तो नेट प्रोसीड का यहाँ पे 4 केसेस दिया हुआ है। चारों केसेस को नेट प्रोसीड निकालना पड़ेगा। चारों केसेस को नेट प्रोसीड निकालना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। तो यहां पे वर्किंग नोट फर्स्ट, यहां पे वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड इन ऑल 4 केसेस। सारे चारों केसेस की नेट प्रोसीड निकालनी है, ऑल 4 केसेस। यहां पे क्या है? ए बी सी डी। यहां पे ए है, यहां पे बी है, यहां पे सी है और यहां पे डी है। ए देख लीजिए आप, हमने यहाँ पे फेस वैल्यू लिखा है 100 100 100 100 इशूड एट। देखो बेटा, ए का केस मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पे। ए का केस देखो बेटा, इन्होंने क्या लिखा है? इशूड एट, इफ प्रेफरेंस शेयर इशूड एट पार, नो फ्लोटेशन कॉस्ट। इसका मतलब यहां पे 0 होगा। इशूड प्राइस कितना होगा? 100 होगा। फ्लोटिंग कॉस्ट कितना होगा? उन्होंने कहा कि नो फ्लोटेशन कॉस्ट। अब बताइए नेट प्रोसीड कितना होगा? NP 100। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? हाँ जी बताओ बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी बताइए, आप लोग को क्लियर समझ आया कि नहीं आया? अब देखो, और प्रीति दर्शनी बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? सेकेंड पार्ट, इफ प्रेफरेंस शेयर इज इशूड एट पार, फ्लोटेशन कॉस्ट 5% ऑन इशू प्राइस, 5% ऑन इशू प्राइस। इशूड एट पार तो 0, यहाँ पे 100, ये इशूड प्राइस हो गया। फ्लोटेशन कॉस्ट -5, क्योंकि 100 का 5% -5 होगा, ये 95 होगा। हाँ जी क्लियर? 95। हाँ जी क्लियर हो गया। नेक्स्ट केस में, इफ प्रेफरेंस शेयर इशू 10% प्रीमियम, इन्होंने कितना लिखा? 10% प्रीमियम, इशूड एट 10% प्रीमियम, फ्लोटेशन कॉस्ट 4% ऑन इशू प्राइस। अब देखो यार, यहां पे 10 प्रीमियम है और 100 है तो 110 हो जाएगा। यहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट 4% ऑफ 110,
तो -4.4 हो जाएगा। 110 इंटू 0.04 तो 4.4 माइनस 110, तो ये आपकी 105.6। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बताइए आप लोग। लास्ट पार्ट, डी पार्ट देखिए। इफ प्रेफरेंस आर इशूड 5% डिस्काउंट with flotation cost 2% on issue price, flotation cost 2% on issue price, डिस्काउंट आपको इशू किया तो यहाँ पे -5 होगा क्योंकि 5% डिस्काउंट है। ये 95 हो गया, 2% ऑफ 95, ये 2% 95 का, 1.9 होगा यहाँ पे, -95 माइनस दिस 93.10। हाँ जी बताइए, नेट प्रोसीड मैंने निकाला तो किसी को कोई डाउट है बेटा? अमरचंद, विवेक, नीरज, दर्शनी, प्रीति, किसी को कोई डाउट है? नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड जो मैंने निकाला, आप लोग को डाउट है? मुझे विश्वास है कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब के आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालनी है, तो यहां पे क्या लिखोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस डिविडेंड टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू, नेट प्रोसीड, मैच्योरिटी पीरियड, रिडीमेबल वैल्यू, नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। आप बताइए प्रेफरेंस डिविडेंड कितनी है? 15। टैक्स कितनी है? 10%, 0.10। रिडीमेबल वैल्यू कितनी है? 100। नेट प्रोसीड पहले केस में कितना? 100। मैच्योरिटी पीरियड कितनी? 5। 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 16.5% आंसर हो जाएगा। हाँ जी बताइए, आप लोग को समझ आया कि नहीं? %16.5 आपका आंसर हो जाएगा। 16.5%। अब आप बी पार्ट देखिए। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 15, 1 प्लस 0.10, 100 माइनस, अब 95, मैच्योरिटी पीरियड दिस, 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। आप लोग खुद बनाना है। सी पार्ट देखो, केपी 15, 1 प्लस 0.10 प्लस 100, एनपी आप 105.6, 105.6, मैच्योरिटी पीरियड 5, 100 प्लस 105.6 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। यहां पे आपको डी पार्ट आ जाएगा। केपी आपका क्या होगा? 1 प्लस 0.10, यहां पे केपी प्लस
100 माइनस 93.10 डिवाइडेड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 93.10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। आप बताइए इसका आंसर समझ आया कि नहीं आया बेटा? बताओ आप लोग कितना आंसर आ जाएगा? ये विवेक, ये बी पार्ट का आंसर तुम बता रहे हो। $17.94 इसका आंसर बताया जा रहा है। $14.96 18.43। हाँ जी बताइए, यह कैलकुलेशन सही है कि नहीं है? ये 10.6 किसका बता रहे हो? विवेक 10.6 किसका होगा? सी वाले का कैलकुलेशन तो ठीक है। सी वाले का एक बार फिर से कैलकुलेट आप करो, आप लोग भी करो, अमरचंद, नीरज, दीपो, विवेक, दर्शनी और वो प्रीति, आप लोग करो सी पार्ट का कैलकुलेशन। $14.96 डिपो का भी आया है। एक बार विवेक फिर से कैलकुलेट करो। कोई बात नहीं प्रिया, आपका ठीक है। अच्छा सुनिए, अगर सेम क्वेश्चन को, सुनिएगा बेटा, चलो लगभग ऑलमोस्ट सबका समझ आ गया। सेम क्वेश्चन अगर नॉन रिडीमेबल पे बनाते तो, और सेम क्वेश्चन अगर आपको इरिडीमेबल पे बनाओ तो आप लोग 2 मिनट में बनाओ तो बेटा
Same question irredeemable. Same question in the case of irredeemable. Same question in the case of irredeemable. बनाओ तो सेम क्वेश्चन को बनाओ इन द केस ऑफ इरिडीमेबल. सेम क्वेश्चन अगर इरिडीमेबल होता तो कैसे बनाते, बताइए आप लोग. अगर सेम क्वेश्चन अगर इरिडीमेबल पे बनाते तो कैसे बनाते, प्लीज बताइए. बनाओ तो आप लोग. गुड इवनिंग आशीष. अभी तो लास्ट हो गया, खत्म हो गया, क्लास खत्म होने वाली है. कोई बात नहीं, फिर भी आए. सेम क्वेश्चन अगर इरिडीमेबल होता तो कैसे बनाते आप. आशीष एक क्वेश्चन में पब्लिक रहने दूंगा, पिछले दोनों क्वेश्चन भी पब्लिक होगा. हाँ ठीक है विवेक, ये सारे रिविजन कर लेना बेटा आप लोग. विवेक ठीक ठीक कर रहे हो आप. और बाकी बताओ बी सी डी, फटाफट आंसर बताओ. इरिडीमेबल, सेम क्वेश्चन अगर इरिडीमेबल होता तो. चलो ठीक है. सिक्सटीन पॉइंट आपने आंसर बताया इसका 16.5%, ये तो ठीक है. दूसरा का आंसर बताया 17.36 और हाँ दीपू ठीक है. और सी का आंसर कितना होगा. सी का आंसर कितना होगा 15.625. उन्होंने कहा सी का आंसर होगा 15.625%. और डी का आंसर कितना होगा 17.72%. विवेक ने सबका आंसर निकाल दिया. अब सुनिए, यहाँ पे मैं इसका आंसर मैंने बनाया है. ये आपका 16.5, 17.37, 15.63, ठीक है. हाँ हाँ जी विवेक, बहुत अच्छा, आपने आंसर बहुत अच्छा निकाल दिया, कंप्लीट किया, बहुत अच्छा. तो आप लोग बताइए प्रेफरेंस शेयर की कंसेप्ट को समझ आया कि नहीं आया, कैलकुलेशन समझ आया कि नहीं आया आप लोग को. नीरज, दीपू, प्रीति, प्रिया, विवेक, आप लोग को समझ आया कि नहीं प्रेफरेंस शेयर की कंसेप्ट को. हाँ जी क्वेश्चन समझ आ गया. चलिए हम अब नेक्स्ट क्लास में कल सुबह आप लोग मैक्सिमम बच्चे अटेंड करने की कोशिश करेंगे. कल सुबह मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सेकंड क्लास होगा. उसमें मैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल आपको यूजेज वेरिएंस मैं एक क्वेश्चन करूंगा, साथ में मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस आपको सिखाऊंगा. प्लीज सुबह की क्लास अटेंड करेंगे आप लोग. हाँ जी सुबह की क्लास आप लोग अटेंड करने की कोशिश करेंगे. ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच.